शिमला मिर्च की सफल खेती। किसान भाइयों, इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च की A to Z संपूर्ण जानकारी। जैसे कि हम इस वीडियो पर जानेंगे कि किस प्रकार खेत तैयार किया जाता है, स्प्रे का शेड्यूल, खाद का शेड्यूल, अधिक उपज उत्पादन के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, टॉनिक, महत्वपूर्ण खाद। इसके अलावा शिमला मिर्च की खेती में खतरनाक कीट वायरस की कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, फूल बढ़ाने के लिए कौन सी टॉनिक स्प्रे करें, नर्सरी किस प्रकार स्वस्थ नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में, टाइमिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट, बेसल डोज के बारे में बात करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, हम इस वीडियो पर जानेंगे महत्वपूर्ण वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स, ड्रिप, मल्चिंग पेपर, सिंचाई, प्रति एकड़ खर्च, प्रति एकड़ मुनाफा और सावधानी सुरक्षा देखभाल। इस वीडियो पर शिमला मिर्च की सफल खेती किस प्रकार की जाती है, कौन सी ऑर्गेनिक खाद भी इस्तेमाल हमको करनी है ताकि हमारा जो बजट है, हमारी उत्पादन है, ठीक तरीके से हो और कम से कम लागत पर एक अच्छे से अच्छा हम मुनाफा कैसे ले सकते हैं। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को आप लाइक करें या ना करें। यदि आप शिमला मिर्च की सफल खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। हम आपको विस्तार के साथ पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में, यानी कौन सा उन्नत समय है, कौन सा टाइमिंग आपके लिए सूटेबल रह सकता है। तो उन्नत समय आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने पर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। यह काफ़ी अनुकूल समय है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी पर, बलुई मिट्टी पर, रेतीली मिट्टी पर और लो मीडियम कंकड़ीली मिट्टी पर भी आप खेती कर सकते हैं। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और दोमट भूमि पर भी आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। तो गहरी आप जुताई कराइए और रोटोवेटर के द्वारा खेत को समतल करा लीजिए। गोबर की खाद आप बेसल डोज के रूप में ही दीजिए। कैसे देना है आगे हम आपको समझा देंगे। यानी खेत तैयार करने के लिए आप सबसे पहले गहरी जुताई कराइए और रोटोवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर। तो हमारे किसान भाइयों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं हम, तो क्या टेम्परेचर, क्या तापमान होना चाहिए, क्योंकि यह अलग अलग राज्यों में टेम्परेचर को लेकर एक दिक्कत रहती। कहीं टेम्परेचर हाई होता है तो हम आपको बता दें कि अनुकूल टेम्परेचर न्यूनतम 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। यानी 18 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चलता है। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो जो उन्नत किस्में हैं हम अपने एरिया के हिसाब से बता रहे हैं। जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं यह वैरायटी है क्लाउस की आशा F1। इसके अलावा लास्ट ईयर हम लोगों ने लगाई थी सिजेंटा की इंदिरा वैरायटी, लेकिन इस बार जो लगा रहे हैं जो क्लाउस की आशा F1 वैरायटी आती है, जिसका 10 ग्राम का बीज 1000 रुपये से 1100 रुपये के समथिंग पड़ता है और फल का जो वजन का साइज होता है, वजन होता है 170 से 180 ग्राम के आसपास फल का वेट होता है और ग्रीन डार्क रहता है और 55 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए आशा F1 वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी भी आती है जो किसान काफ़ी इसको भी लगाते हैं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मौसम को देखकर, टेम्परेचर को देखकर, मिट्टी को देखकर ही उन्नत वैरायटी का आप अपने एरिया के हिसाब से ही उन्नत वैरायटी का चयन करें। जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं ये है क्लाउस की आशा F1। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। तो 1 एकड़ में 100 से लेके 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो पर आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी, विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए ताकि जर्मिनेशन ठीक तरीके से हो। बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फंगीसाइड आती है उससे, जैसे यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड आती है, बीज उपचार आप कर सकते हैं। इसके अलावा
अब बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो काफ़ी अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कृपया ध्यान से सुनिए, नर्सरी किस प्रकार तैयार करनी चाहिए जिससे स्वस्थ नर्सरी आप कम से कम समय पर अच्छी जड़ों वाली नर्सरी आप कैसे स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी आप प्रो ट्रे पर भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप बेड बनाकर भी पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 1 एकड़ पर 11,000 से 12,000 पौधे की जरूरत पड़ती है। पौधे तैयार आप कोकोपीट खाद से भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप बेड बनाकर ऊपर से शेड नेट खींचकर भी आप शेड नेट कैंप पर पौधे तैयार कर सकते हैं। समय समय पर सिंचाई भी करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा यदि हमारी नर्सरी पर स्पेशल नर्सरी पर कीटों का प्रकोप है तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक के लिए नीम जल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक के लिए आप डाइमेथोएट 30% EC आती है, 1 लीटर पानी में 1 ml स्प्रे कर दीजिए। आपकी नर्सरी पर लगने वाले कीटों को आप आसानी से रोकथाम कर पाएंगे। इसके अलावा नर्सरी पर ही फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो फंगस का यदि प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगीसाइड आती है, 1 लीटर पानी पर 1 ग्राम स्प्रे करें। जैसे कई समस्या आती हैं, डंपिंग ऑफ होने लगती हैं पौधे। इसके अलावा सड़न गलन की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में आप एंट्राकॉल फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। जड़ें मजबूत और ज़्यादा अधिक बने तो उसके लिए आप 1 एकड़ में जब आप कोकोपीट खाद इस्तेमाल कर रहे हों तो उसी के लिए 200 ग्राम आपको ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स को दोनों को मिक्स कर बीजों की बुआई आपको करना चाहिए। कुछ इस प्रकार आप 22 से 25 दिनों पर स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जब आपकी नर्सरी के पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाएं तो आपको पौध रोपाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं बेड कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, बेड से बेड की दूरी हमको रखनी है 2.5 फीट, यानी 2.5 फीट आप बेड से बेड की दूरी रखिए। बेड की चौड़ाई आपको रखनी है लगभग 3 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है। यह डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा मल्चिंग पेपर आप इस्तेमाल करें 25 माइक्रोन का। ड्रिप लगाइए आप 16 mm 100 फीट इन लाइन्स 1.5 फीट बटन वाली ड्रिप एरीगेशन सिस्टम रखिए। इसके अलावा फिल्टर, वेंचुरी, PVC अंडरग्राउंड लाइन्स, कैप, बॉल, स्विच, रेगुलेटर और एंड कैप आदि की भी हमको सामग्री की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेशल यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो अपेक्षाकृत ज़्यादा भी प्रोडक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्लांटेशन यानी पौधरोपाई। तो डबल लाइन पर ही हम लोग नॉन जिगजैग मल्चिंग पेपर पर होल्स करते हैं और आमने सामने जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार पौधरोपाई करते हैं। इसके अलावा कई इलाकों पर भी जो प्लांटेशन की जाती है जिगजैग प्लांटेशन की जाती है, लेकिन हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं डबल लाइन पर नॉन जिगजैग प्लांटेशन करते हैं। यानी आमने सामने कुछ आप इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार हम लोग पौधरोपाई करते हैं। इसके अलावा पौधरोपाई करने से पहले आप ड्रिप चला लीजिए 1 से 2 घंटे, फिर उसके बाद ही आप पौधरोपाई करें। यानी पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, तभी आपको पौधरोपाई करनी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं बेसल डोज, यानी जब आप बेड तैयार करते हैं उसके अंदर कौन सी खाद देनी चाहिए। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृपया ध्यान से सुनिए। प्रति एकड़ की दर से ही हम बेसल डोज की जानकारी आपको देंगे। 1 बोरी DAP, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 4 ट्राली गोबर की खाद, इसके अलावा 30 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और 5 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% जो बायर कंपनी का रीजेंट आता है, रीजेंट इंसेक्टिसाइड, इन सभी को मिक्स करना है। आइए सबसे पहले जानते हैं जो बेसल डोज खाद है आपको किस प्रकार इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले आप सिंगल बेड बनवाइए, उसके ऊपर आप केवल गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली विदाउट, यानी कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए उसमें, ना ही प्लास्टिक की पन्नी होनी चाहिए।
पूरे बेड के ऊपर बिछा दीजिए और बाकी की जो खाद हैं सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास और फिप्रोनिल जो इंसेक्टिसाइड, इन सभी को मिक्स करके आपको हाफ बेड के ऊपर इन खादों को दे देना है। और उसके बाद आपको ठीक तरीके से बेड मेकर या फिर बेड राइजर से सेकंड बेड यानी मिट्टी को दोबारा आपको चढ़ा देना है कुछ इस प्रकार। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, प्लांट डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे की दूरी। डबल लाइन पर यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट से लेके 1.5 फीट आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट ड्रेंचिंग यानी पौध रोपाई के बाद हमको पहला काम कौन सा करना चाहिए। फर्स्ट ड्रेंचिंग हमको करनी है पौध रोपाई से पहले या दूसरे दिन। एक ड्रम में 500 लीटर पानी के साथ 500 ml ह्यूमिक एसिड, मैंकोजेब प्लस मेटालेक्सेल, रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड को 100 ग्राम, उसी के साथ हमको मिक्स करना है आधा किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19। इन सभी को मिक्स करके का नोजल खोलकर या फिर किसी गिलास या फिर गिलास के आकार पर कोई प्लास्टिक का डिब्बा में 50 से लेके 100 मिलीलीटर के हिसाब से आप प्रत्येक पौधे की जड़ों के पास 50 से लेके 100 मिलीलीटर के हिसाब से प्रत्येक पौधे की जड़ों के पास दीजिए। यह हमारे छोटे पौधों के लिए महत्वपूर्ण घुट्टी का काम करेगा। इससे ठीक तरीके से स्वस्थ ग्रोथ होगी। कॉलर रोट, इसके अलावा रूट रॉट की समस्या से निजात पा पाएंगे। इसके अलावा फंगस का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा, गलन की समस्या और इसके अलावा डंपिंग ऑफ की समस्या से आप मुक्ति पा सकेंगे। तो ड्रेंचिंग आपको जरूर करना है। इसके अलावा सेकेंड ड्रेंचिंग आप इसी को दोहरा सकते हैं जब आपकी शिमला मिर्च की फसल पौध रोपाई से 3 से 4 दिन की होती है, तो इसी ड्रेंचिंग को आप दोहरा सकते हैं जब आपकी फसल 3 से 4 दिन की होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई के बारे में। शिमला मिर्च की फसल पर हम रोजाना सिंचाई करते हैं। लगभग 60 से 80 मिनट के आसपास हम रोजाना सिंचाई करते हैं। निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, उसके अनुसार ही थोड़ा सा देख रेख करके ही सिंचाई करना चाहिए। अधिक मात्रा पर यानी बहुत ज्यादा भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी आवश्यकता अनुसार ही हमको सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम और साफ सफाई। हमारे किसान भाइयों के द्वारा सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है, क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, कैसी साफ सफाई हमको करनी चाहिए। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल, कृपया ध्यान से सुनिए, स्पेशल शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। शिमला मिर्च की फसल है आपकी। स्पेशल शिमला मिर्च की खेती पर साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि खरपतवार को हर हालत में खेत में जमने ना दें। मजदूरों की सहायता से खरपतवार को खेत से बाहर आपको निकलवा देना चाहिए। खरपतवार रहेंगे तो इसके अलावा फसल को बचा पाना काफी मुश्किल है, इसलिए खरपतवार रहता है तो कई प्रकार के कीट उत्पन्न होते हैं। स्पेशल आपको ध्यान रखना है इस विषय पर, यानी खरपतवार को आपको नहीं आने देना है। इसके अलावा खरपतवार नाशक भी मार्केट में आती हैं, लेकिन देसी जुगाड़ बनाकर भी आप दोनों बेडों के बीच में फ्लैट नोजल से भी आप बिल्कुल हाथ को नीचे करके भी आप कुछ इस प्रकार ग्लाइफोसेट 41% जो ईसी फॉर्म में खरपतवार नाशक आती है, इसको आपको 1 लीटर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बड़े ही ध्यान पूर्वक आप फ्लैट नोजल से कुछ इस प्रकार आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे, ग्लाइफोसेट जो है 41% शिमला मिर्च के पौधे पर और पत्तों पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपकी फसल को भी यह नष्ट कर सकती है। तो मैं तो कहता हूं कि मजदूरों की सहायता से यदि आप कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट है। तो देसी जुगाड़ से भी आप खरपतवार को नियंत्रण और रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो पौधे पर बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। फ्लैट नोजल से आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, फ्लैट नोजल से, ताकि जो खरपतवार नाशक एकदम खरपतवार पर ही बस पड़नी चाहिए। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो। किसान भाइयों, बात करते हैं गेंदा का पौधा लगाने से क्या फायदे होते हैं और फेरोमोन ट्रैप के बारे में भी बात करते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे खाद का शेड्यूल और स्प्रे का शेड्यूल और भी अन्य जानकारी। लेकिन यह जानकारी बहुत ही जरूरी है कि गेंदा का पौधा क्यों लगाया जाता है और फेरोमोन ट्रैप कौन सा लगाना चाहिए, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेड के प्रारंभिक छोर पर और अंतिम छोर पर आप मैरी गोल्ड का पौधा
पौधा जरूर लगाएं। गेंदा का पौधा लगाने से क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं। आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आपकी फसलों पर कौन कौन से कीटों का प्रकोप है? उसके लिए आप मैरीगोल्ड का पौधा जरूर लगाएं ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से कीटों का प्रकोप आपकी फसल पर है। क्योंकि फसल में कीट लगने से पहले ही गेंदे के पौधे की जो महक होती है और फूलों का पीलापन रंग कीटों को आकर्षित करता है, और फसल में आने से पहले ही गेंदे के प्लांट्स में सबसे पहले प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करता है गेंदे का पौधा, क्योंकि उसमें सबसे पहले कीट आते हैं तो आसानी से हम पता लग सकते हैं कि हमारी फसलों पर कौन कौन से कीट आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। और इसके अलावा बात करते हैं फेरोमोन ट्रैप के बारे में, यानी फेरोमोन ट्रैप का भी आप इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या फिर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा फेरोमोन ट्रैप के बारे में भी बात कर लेते हैं। येलो ट्रैप यानी पीला ट्रैप सफ़ेद मक्खी और एफिड जैसेट को अट्रैक्ट करता है। साथ ही नीला जो ट्रैप होता है माहू, चैंपा, एफिड जैसेट और थ्रिप्स का जो प्रकोप होता है उस पर अट्रैक्ट होते हैं नीला ट्रैप से। तो आप समझ गए होंगे, दोनों ट्रैप का ही अपने खेतों पर इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है कि लिक्विड चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कीटों को अट्रैक्ट करता है, और जैसे कीट अट्रैक्ट होते हैं चिपक जाते हैं, और यह वाटर प्रूफ होता है और लंबे समय तक यह काम करता है। और जो कह सकते हैं कम खर्च पर रस चूसक कीटों को, सफ़ेद मक्खी को आप रोकथाम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। यह सभी किसानों के लिए कम खर्च पर कम बजट पर उम्दा रिजल्ट लेने के लिए फेरोमोन ट्रैप का और गेंदे का पौधा आप जरूर लगाएं अपनी फसलों पर, ताकि एक प्रकार का क्रॉप प्रोटेक्शन का यह काम करता है। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, बांस के टुकड़े। देखिए, शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आपको पहले ही मैनेजमेंट कर लेना है। प्रति एकड़ 1400 से 1500 बांस के टुकड़े लग जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 5-5 फीट के बांस के टुकड़े होने चाहिए, मीडियम मजबूत होना चाहिए, जिसका मेंटेन आपको पौध रोपाई से पहले ही कर लेना है। इसके अलावा प्लास्टिक की रस्सी की जरूरत पड़ेगी बंधाई के लिए, और धागा की जरूरत पड़ेगी आपको कुछ इस प्रकार बंधाई के लिए। इसके अलावा 4 लेयर हमको 2.5 फीट के अंदर बुनाई और बंधाई करनी पड़ेगी। प्लास्टिक की रस्सी मजबूत होना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं शिमला मिर्च की सपोर्टिंग बंधाई। फर्स्ट बंधाई हमको 20 से 25वें दिन करना है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुछ हमको इस प्रकार बंधाई भी करनी चाहिए। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि कैप्सिकम में यानी शिमला मिर्च में जब फ्रूटिंग स्टेज में होगा, फल की अवस्था में होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि पौधे में वजन आएगा। और यदि हम इसको बांधेंगे नहीं, बंधाई नहीं करेंगे, क्योंकि बांस प्लास्टिक की रस्सी नहीं खींचेंगे तो फसल गिर जाएगी। और आप इस वीडियो पर देखकर समझ सकते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बंधाई के बारे में। तो कुछ आप जो इस वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार प्लास्टिक की रस्सी खींचकर उस पर धागे की बुनाई कर कुछ इस प्रकार आप सपोर्टिंग के द्वारा पौधे को ठीक तरीके से सीधा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि वजन आने पर, पौधे पर जब वजन आता है तो गिरे ना, झुके ना, कमजोर ना हो, तो उसके लिए हमको सपोर्टिंग बंधाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी को चढ़ाना, जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। मिट्टी चढ़ाने के अपने ही फायदे हैं, लेकिन ऐसा करने से तने पर कोई भी फंगस नहीं आता है और ना ही जड़ें बाहर आती हैं। मिट्टी को कुछ इस प्रकार आप हल्के हाथों से पुश करते हुए मल्चिंग पेपर्स पर जो होल्स होता है उसकी चारों ओर तने के पास मिट्टी को चढ़ाना है, ताकि आपकी फसल है, आपका पौधा है, तना मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखे। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि हमारी फसल है एकदम लगी हुई है। और कुछ इस प्रकार आपको मिट्टी चढ़ाने से प्रत्यक्ष रूप से लाभ देखने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी को चढ़ाने से हमारी जो फसल है स्वस्थ ग्रोथ होती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस काम को आप 40 से 50 दिन पर दोहरा सकते हैं। फसल गिरती नहीं है, ना ही कमजोर होती है, और इसमें ना टाइमिंग ऐसे ज़्यादा कुछ लगता है, ना ही ऐसा कुछ लेबर चार्ज ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, स्वस्थ ग्रोथ के लिए यह रोल काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं टाइमिंग। तो टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
और भी आप गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी पर भी आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं और फर्टिगेशन का A to Z शेड्यूल हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर आप लाइक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी समस्या सुनते हैं कि किसान भाइयों की क्या समस्या आती हैं, जैसे कम ग्रोथ, पीलापन, पत्ते झड़ रहे हैं, इसके अलावा टहनियाँ, डालियाँ और न्यू ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, कम ग्रोथ हो रहा है, इसके अलावा फल फट रहे हैं या फिर कम वजन है, कमज़ोर फसल है, कमज़ोर उत्पादन है, चमक का अभाव है, हार्मोन्स, एंजाइम, सेल्स, रूटिंग और फ्रूटिंग की समस्या देखने के लिए मिल रही है और इसके अलावा रेशेदार जड़ों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और भी अन्य कारण पोषक तत्वों की कमी है। तो इसके लिए हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, इसके अलावा कब देनी चाहिए और कितनी मात्रा पर देनी चाहिए। देखिए, हम जैसे शिमला मिर्च की खेती करते हैं उसके अनुसार ही हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यह नियम और शर्तें सभी जगह लागू नहीं होती हैं। क्योंकि फर्टिगेशन करना और ना करना, क्योंकि सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करा लीजिए, पोषक तत्वों की कितनी कमी है उसके अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए। अब जरूर नहीं कि हम जिस प्रकार फर्टिगेशन कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी फर्टिगेशन करें। यह निर्भर करता है कि हमारी फसलों पर कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, उसके अनुसार स्प्रे और खाद को देना चाहिए। इस वीडियो पर ना ही हम आपको रेकमेंडेड कर रहे हैं खाद को देने के लिए। देखिए, आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है और ट्रांसप्लांट पौध रोपाई से ही आपको पूरा शेड्यूल बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही शिमला मिर्च की फसल पौध रोपाई से 10वें दिन की होती है तो हमको फर्स्ट खाद देनी चाहिए। फर्स्ट खाद में हमको 1 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 13वें दिन की होती है तो हमको दूसरी खाद में 1 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 16वें दिन की होती है और सभी जानकारी आपको पौध रोपाई TP से ही आपको जानकारी दी जाएगी। तो पौध रोपाई से जैसे ही हमारी फसल लगभग 16वें दिन की होती है तो 2 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 1 किलोग्राम 1744-0 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल पौध रोपाई से 18वें दिन की होती है तो 2 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 21वें दिन की होती है तो हमको 3 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 1 किलोग्राम 12-61-0 NPK घुलनशील खाद इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 24वें दिन की होती है तो 1 किलोग्राम 19-19-19 घुलनशील खाद और उसी के साथ 1 किलोग्राम 1744-0 इन खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 27वें दिन की होती है तो हमको 1 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 1744-0 और उसी के साथ हमको मिक्स करना है मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 30वें दिन की होती है तो 1 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 और उसी के साथ 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 32वें दिन की होती है तो हमको 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा कल्चर को छोड़ना है। केवल ट्राइकोडर्मा को छोड़ सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी रासायनिक खादों को और दवाइयों को मिक्स करके ना छोड़ें। किसान भाइयों, जो हम आपको खाद बता रहे हैं यह जड़ों के द्वारा दी जाने वाली प्रमुख खाद हैं। इनको आप जड़ों के पास ही दीजिए और काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 35वें दिन की होती है तो 1 किलोग्राम 05234 को लेना है और उसी के साथ 1340-13 NPK घुलनशील खाद 1 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके
प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से लगभग 38वें दिन की होती है तो हमको 500 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसी के साथ 2 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 42वें दिन की होती है तो हमको पौध रोपाई से 42वें दिन हमको देना है 2 किलोग्राम NPK घुलनशील खाद 1744-0 और उसी के साथ 2 किलोग्राम यूरिया। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 46वें दिन की होती है तो 2 किलोग्राम हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 और उसी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से दीजिए। जब हमारी फसल 50वें दिन की होती है 2 किलोग्राम 052-34 इन खाद को आप प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। जब हमारी फसल 55वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको NPK घुलनशील खाद 052-34 2 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एग्रो में आती है 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 60 दिन की होती है तो हमको अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 65वें दिन की होती है तो 12-61-0 NPK घुलनशील खाद 2 किलोग्राम और उसी के साथ वाइट पोटास 2 किलोग्राम जो घुलनशील वाली खाद आती है वाइट पोटास इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से दीजिए। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल 70वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 18-24-6 2 किलोग्राम और उसी के साथ NPK घुलनशील खाद 13-0-45 2 किलोग्राम इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से दीजिए। किसान दोस्तों, जब हमारी फसल लगभग 80वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको केवल और केवल कैल्शियम नाइट्रेट खाद 4 किलोग्राम देना है प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 90 दिन की होती है तो हमको 3 किलोग्राम 052-34 को लेना है NPK घुलनशील खाद को और उसी के साथ 0050 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 100 दिन की होती है पौध रोपाई से ट्रांसप्लांट से तो हमको NPK घुलनशील खाद 13-0-45 3 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद 2 से 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 120वें दिन की होती है तो हमको अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से देना है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 125वें दिन की होती है हमको ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और बोरॉन को 250 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा जब हमारी फसल लगभग 130वें दिन की होती है तो हमको सल्फर जो 90% आती है सल्फर WDG सल्फर 90% 3 किलोग्राम और अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी शिमला मिर्च की फसल लगभग 135वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको NPK घुलनशील खाद 0050 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से देना है। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 140वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 17-44-0 3 किलोग्राम और उसी के साथ वाइट पोटास घुलनशील खाद 3 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 150वें दिन की होती है तो हमको 250 ml केवल और केवल ट्राइकोडर्मा कल्चर को छोड़ देना है जैव बैक्टीरिया को। जब हमारी फसल 160 दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको अमोनियम सल्फेट 2 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम छोड़ सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। जब हमारी फसल 170वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो NPK घुलनशील खाद 13-0-45 को 3 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को 1 किलोग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। जब हमारी फसल 180वें दिन की होती है पौध रोपाई से तो हमको केवल और केवल 0050
3 किलोग्राम वाटर सेल्युलर फर्टिलाइजर्स को आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी फसल 185वें दिन की होती है तो 3 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को आप छोड़ सकते हैं प्रति एकड़ की दर्शन जड़ों के पास। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 190 दिन की होती पौधरोपाई से तो 3 से 4 किलोग्राम केवल और केवल व्हाइट पोटास घुलनशील खाद को छोड़ सकते हैं। जब हमारी फसल पौधरोपाई से 200वें दिन की होती है तो हमको 05234 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ना चाहिए। जब हमारी फसल 210वें दिन की होती है तो 13045 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। और जब हमारी फसल लगभग 220 दिन की होती है तो अंतिम खाद 0050 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमने आपको खाद का शेड्यूल बताया है, हम लोग जो कैप्सिकम की शिमला मिर्च की खेती करते हैं अगस्त सितंबर से प्लांटेशन करते हैं और हार्वेस्टिंग हम लेते हैं मई के आसपास तक लेते हैं, अप्रैल मई के आसपास तक हम लोग खेती करते हैं, यानी 8-9 महीने हम इस फसल को चलाते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा रहता है। क्योंकि प्रारंभिक जो हम तुड़ाई करते हैं 55-60 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं और 8-9 महीने तक हम कैप्सिकम की खेती को चलाते हैं। तो किसान भाइयों, इसलिए हमने आपको 220 दिन तक का खाद का शेड्यूल बताया है। जो हम लोग खुद खेती करते हैं उसके अनुसार ही हमने आपको फर्टिगेशन बताया है। किसान भाइयों, बात करते हैं स्प्रे का शेड्यूल यानी क्रॉप प्रोटेक्शन। तो स्प्रे शेड्यूल में हम पूरा शेड्यूल आपको A to Z बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो कई समस्याएं आती हैं, जैसे कीटों की समस्या आती, फंगस की समस्या आती है और प्लांट का ग्रोथ ना होना। इसके अलावा टॉनिक, PGR, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का समय समय पर स्प्रे करना, क्योंकि फूल ना आना या फिर फल ड्रॉप होना, वायरस, मकड़ी, मच्छर का प्रकोप और भी अन्य समस्याओं के लिए हम स्प्रे करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जो आप इस फुटेज पर देख रहे हैं, सफ़ेद मक्खी का, पत्तों को खाने वाली इल्ली, तम्बाकू इल्ली, इसके अलावा सेमी लूपर्स, थ्रिप्स, कैटरपिलर, फल मक्खी, बग, एफिड जैसे डायमंड बैक मोथ, इसके अलावा लीफ माइनर का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बहुत ही अधिक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इल्ली और सुंडी का और फल को खाने वाली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गई कीटों की बात, वहीं फंगस की बात भी कर लेते हैं। तो एंथ्रेक्नोज, इसके अलावा ब्लोसम एंड रॉट, डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट्स, लीफ कर्ल स्पॉट्स, ब्लाइट, रस्ट, जीवाणु, उकठा और इसके अलावा रूट रॉट, कॉलर रूट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए हम स्प्रे पर आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, यानी आपको हम ये बताने वाले हैं कौन से समय पर कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए। तो कृपया ध्यान दीजिए, पौधरोपाई से ही आपको जानकारी दी जा रही है और प्रति एकड़ कम से कम आपको 140-150 लीटर पानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे जब हमारी शिमला मिर्च की फसल 10वें दिन की होती है पौधरोपाई से, तो हमको रोगोर इंसेक्टिसाइड 200 ml और उसी के साथ नूवान 200 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 140 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग पौधरोपाई से 20वें दिन की होती, सेकेंड स्प्रे हमको सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रेन 44 EC 200 ml और उसी के साथ नूबान इंसेक्टिसाइड 200 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 140 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल पौधरोपाई से 30वें दिन की होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 80 ml और बायोबीटा 150 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौधरोपाई से 40वें दिन की होती है तो हमको प्रोफेक्स सुपर 250 ml और UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड 200 ग्राम, उसी के साथ फूल के लिए फेंटाक प्लस टॉनिक 100 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 140 से 150 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल पौधरोपाई से 50वें दिन की होती है तो बायर कंपनी की ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड 70 ml और एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड 60 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल 60वें दिन की होती है तो टाटा रैलीज की समिट इंसेक्टिसाइड 125 ml और सिजेंटा कंपनी की कवच फंगीसाइड 300 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं।
किसान भाइयों, जब हमारी फसल पौध रोपाई से 70वें दिन की होती है तो डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड केवल 125 ml और उसी के साथ डाउ एग्रोसाइंस की ह्यूमिसिल 300 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग पौध रोपाई से 80वें दिन की होती है तो सिजेंटा कंपनी की कराटे 250 ml और नूबान इंसेक्टिसाइड 300 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 90 दिन की होती है तो टाटा रैलीज की जो समिट इंसेक्टिसाइड आती है 125 ml लेना है और उसी के साथ एक टॉनिक फेंटाक प्लस टॉनिक को 100 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 100 दिन की होती है तो हमको घरडा कंपनी की पुलिस इंसेक्टिसाइड 80 ग्राम और उसी के साथ बायर कंपनी की लार्बिन इंसेक्टिसाइड 150 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आप कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 110वें दिन की होती है तो हमको FMC की बेनिविया इंसेक्टिसाइड 180 ml और उसी के साथ UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड 400 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल 125वें दिन की होती है तो धानुका की ओमाइट्स 400 ml, एंट्राकोल फंगिसाइड 300 ग्राम, एमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल 145वें दिन की होती है तो एम्प्लिगो इंसेक्टिसाइड 80 ml, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। जब हमारी फसल पौध रोपाई से 155वें दिन की होती है तो वोलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड 80 ml, टाटा रैलिस की बहार टॉनिक 250 ml और उसी के साथ टाटा की ताकत आती है फंगिसाइड 300 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल 165वें दिन की होती है तो हमको UPL कंपनी की कोप्रोफिक्स फंगिसाइड लेना है 300 ग्राम और बाराजाइट इंसेक्टिसाइड 400 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल 175वें दिन की होती है तो अदामा इंडिया कंपनी की टाकाफ इंसेक्टिसाइड 250 ml, बायर कंपनी की स्पेंटर इंसेक्टिसाइड को आपको लेना है 50 से 70 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको कर देना है। प्रति एकड़ की दर से ही जानकारी दी जा रही है और एक एकड़ में 140 से 150 लीटर पानी आपको लेना चाहिए। यदि मौसम ठीक ना हो तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल 185वें दिन की होती है तो बायर कंपनी की एम्बिशन टॉनिक लेना है 300 ml और डाउ की ट्रेसर इंसेक्टिसाइड 50 से 60 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी फसल 195वें दिन की होती है तो बायोजाम 200 ग्राम लेना है और उसी के साथ एंट्राकोल फंगिसाइड को हमको 300 ग्राम लेना है। साथ ही एक मकड़ी नाशक को भी लेना है ओमाइट्स धानुका की 400 ml इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी फसल 210वें दिन की होती है तो हमको रोगर इंसेक्टिसाइड 300 ml और एसिटामिप्रिड 100 ग्राम और उसी के साथ प्रोफेक्स सुपर 300 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी शिमला मिर्च की फसल 220वें दिन की होती है तो हमको कवच फंगिसाइड 300 ग्राम और अदामा इंडिया कंपनी की फेलेथोरा इंसेक्टिसाइड 250 ml दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 140 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, ये था स्प्रे का शेड्यूल। अब और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं फसल का जीवन चक्र। तो शिमला मिर्च की जो फसल है हम लोग खेती करते हैं तो अगस्त सितंबर से हम लोग अप्रैल मई तक हार्वेस्टिंग लेते हैं, यानी 8-9 महीने। इसके अलावा प्रारंभिक तोड़ाई 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक अनिवार्य टॉपिक के बारे में। यदि आपने यह जान लिया तो काफ़ी हेल्प हो सकती है आपको कैप्सिकम फार्मिंग करते समय। तो कृपया ध्यान दीजिए, चमक बढ़ाने के लिए आपको बोरॉन का स्प्रे करना चाहिए B20 का 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़। अधिक कीटों का प्रकोप है तो स्पाइनोटोरम 11.7% ग्रीन लेवल का कीटनाशक को स्प्रे आप
कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं खाद और एनपीके खाद जो आती हैं, घुलनशील खाद आती हैं, कौन सी स्टेज पर कौन सी खाद देनी चाहिए। जो सिंपल तरीके से भी खेती करते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब फसल हम पौधरोपण करते हैं उस स्टेज से लेकर फूल आने के पहले तक हमको 19 घुलनशील खाद को देनी चाहिए। फूल की अवस्था में 7044 052 34, इसके अलावा 1261 खाद को दे सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग फल की अवस्था में होती है, फ्रूटिंग स्टेज में होती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है 0050 की, 13045, 1340 13, 1744 0, 1261 052 34 इन खाद को दे सकते हैं। अधिक उपज के लिए आप ह्यूमिक एसिड खाद को, सल्फर युक्त खाद को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा अन्य खादों को भी आप दे सकते हैं। जैसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले जो कीटनाशक हैं, इल्ली और थ्रिप्स के लिए डाव की डेलीगेट, बायर की ट्रेसर इंसेक्टिसाइड, सिजेंट कंपनी की वोलियम फ्लैक्सी, अदामा इंडी कंपनी की फ्लेथोरा, एम्प्लीगो, एफएमसी की बेनेबिया, बाराजाइड, क्रिस्टल की एमामेक्टिन बेंजोइड, रोगोर और नूबान जैसी सस्ती कीटनाशक दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने कुछ मीडियम रेंज की भी कीटनाशक बताई हैं, कुछ दवाई ऐसी बताई हैं जो आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। वायरस ना आए तो सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनकी रोकथाम हमको हमेशा प्रिवेंटिव करना चाहिए। यानी यदि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता है तो वायरस का प्रकोप भी आ सकता है, बढ़ सकता है। तो हमेशा याद रखना है, नीम जल का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, देसी गाय का जो मठा होता है लस्सी उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, और नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड, थाइमोथोक्सोम और भी सकिंग पेस्ट को नियंत्रण करने वाले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप करते रहें। हमेशा कीट आने से पहले स्प्रे करें, प्रिवेंटिव स्प्रे रखें, तो आप वायरस को ना आने देंगे, और ना आ भी गया है तो ना बढ़ पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं खर्च। मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं तो ड्रिप लग जाती है 40 से 45 हज़ार रुपये की, मल्चिंग पेपर लग जाता है 10,000 से 12,000, और जुताई लग जाती है। एक मोटा मोटी खर्च देखा जाए तो 2 लाख रुपए के समथिंग 1 एकड़ का खर्च जाता है, जो अगले साल फिर आप यदि खेती करते हैं तो ड्रिप का खर्चा बच जाता है, बांस का भी खर्चा बच जाता है। तो किसान भाइयों, कुल मिला के ये है कि यदि आप शिमला मिर्च की खेती फर्स्ट ईयर करते हैं और लागत काट कर भी आप 3 लाख रुपए 1 एकड़ से कमा सकते हैं। रेट पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, निर्भर करता है रेट पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमको कितना बेनिफिशियल हो पाएगा। इस प्रकार यदि आप शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर शेयर और लाइक जरूर करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।